Hello and good morning. Welcome class 9th student. Today we are going to start chapter 2. Is matter around us pure? In previous chapter we have already learned about the definition of matter and more things. So let's begin with is matter around us pure? First of all, chapter at a glance. Let's see how matter is pure matter. All the substance around us have different shape, size, texture, everything in the universe made up of matter. Classification of matter and changes. Classification: pure substance, impure substance. Changes: physical change and chemical change. Pure substance divided into compound and elements, and element divided into metal, non-metal and metalloids. Metal, non-metal and metalloids. Let's begin with the element. What is element? Element. An element is the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. Approx 118 elements are known till today, which comprises of solid, liquid or gas. And which is further divided into three categories: metal, non-metal and metalloids. Metal: those elements which are hard, malleable, ductile, good conductor of heat and electricity, for example gold, silver, iron, copper, cobalt, nickel, etc., called metal. Non-metal: those elements which are soft, brittle, poor conductor of heat and electricity, for example hydrogen, nitrogen and oxygen. And metalloids: those elements which resemble with metal as well as non-metal, are semiconductors, for example boron, silicon, germanium, etc. These are the classification of pure substance. And the another one part of pure substance is compound. A compound is a substance which is made up of two or more elements chemically combined with each other in a fixed ratio. गाइस, जब भी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, तो हम पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफिकेशन. अब जो चेंजेस, यहाँ पर एक वर्ड आ गया है कि चेंजेस. तो चेंजेस के बारे में मैंने चर्चा किया था पिछले क्लास में. फिजिकल चेंज. चेंज जो है दो तरह से आते हैं इसमें. एक तो फिजिकल चेंज है और दूसरा है आपका केमिकल चेंज. और यहाँ एक और पार्ट था क्लासिफिकेशन में कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर. तो मिक्सचर के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. अभी पहले तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि चेंजेस क्या है. फिजिकल चेंज: दो चेंज विच इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड डज नॉट चेंज कंपोजिशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस, वो कहलाता है फिजिकल चेंज. कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि वाटर है H2O. वाटर को हम क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं. जब आप H2O को मेल्ट करते हो, या H2O आपका जो है वो है आपका लिक्विड है, आप क्या करते हो, इसे हीट करते हो. हीट करने से क्या हो जाएगा आपका कि H2O गैस बन जाएगा, यानी वाटर वेपर गैस बन जाएगा. जब एक बार आप H2O को हीट करेंगे और H2O लिक्विड से H2O गैस बन जाएगा, तो क्या होता है जरा समझिए इसे, कि H2O लिक्विड से H2O गैस बन गया. हीट किया आपने यहाँ पर, तो अभी भी जो ये वाटर है और ये है आपका वाटर वेपर. तो वाटर और वाटर वेपर में क्या चेंजेस है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है. इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सेम है. अगेन जब आप इस गैस को कूल कर दें, फिर क्या बन जाएगा, H2O लिक्विड. और फिर जब आप इसे अगेन कंडेंस कर दें, यानी सॉलिडिफाई कर दें, तो क्या बन जाएगा,
H2O सॉलिड यानी आइस, और फिर जब आइस को आप हीट कर दे क्या बन जाएगा? वाटर। कहने का मतलब ये जो सिस्टम है ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें फिजिकल जो हमने कहा कि कॉम्पोजिशन नहीं बदल रहा। आपने देखा यहाँ पर वाटर था, वाटर वेपर था, फिर वाटर बना या फिर आइस बना सॉलिड में, सब में कॉम्पोजिशन क्या है इसका? H2O ही है कॉम्पोजिशन, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग कि ये कैसा चेंज है? हमारा फिजिकल चेंज, जिसमें स्टेट तो चेंज होगा लेकिन कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे चेंजेस के कि केमिकल चेंजेस क्या है। भैया केमिकल चेंज क्या है? देखिए, इट इज द चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। अब जरा केमिकल चेंज को समझने के लिए फिर से हमें एक बार एग्जाम्पल प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि क्या है भैया हमारा केमिकल चेंज। अब जैसे देखिए, कार्बन है, इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दीजिए तो क्या बन जाएगा भाई? CO2। अब क्या हो रहा है भैया कि कार्बन हमारा क्या है? सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या है हमारा? गैस। अब मिलने के बाद क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है टोटली चेंज हो गया। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे मान लीजिए कि कोई कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क है और मिल्क से कन्वर्ट होकर के बन जाता है आपका कर्ड। जब कर्ड बन गया तो अब वापिस कर्ड को आप मिल्क में नहीं ला सकते, ये पॉसिबल नहीं है। मिल्क से कर्ड तो बन सकता है लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। कहने का मतलब हुआ कि ये वन वे चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि यहां देखिए कि वाटर को आपने हीट कर दिया तो क्या बन गया? वाटर वेपर। वाटर वेपर को कूल कर दीजिए तो वापिस से क्या बन जाएगा? लिक्विड वाटर। तो ये रिवर्सिबल है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में एक और रिलेशन आ गया आपका कि फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होता है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कहा था कि इसमें क्या है? फिजिकल चेंज में है जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में बर्निंग ऑफ वुड है। फिजिकल चेंज में स्टेट जो है वो सेम रहता है, मतलब स्टेट चेंज होता है, सिर्फ कंपोजिशन चेंज नहीं होता। जबकि केमिकल चेंज में हो जाता है, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, ये सब है आपके फिजिकल चेंज। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल जो है उसमें केमिकल चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डाइजेशन ऑफ फूड है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, ये सब क्या है? आपके केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर से कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी आप जानते ही हो। फिर से देख लीजिए कि ये हार्ड होते हैं, मेलिएबल, डक्टाइल होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले चर्चा किया था। अब आते हैं हम अनदर टॉप जो था इम्प्योर सब्सटेंस, है ना, या मिक्सचर। अब जरा समझते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर क्या है, क्योंकि इसी पे अब हमारा फोकस बना रहना चाहिए, तब जा करके हम जस्टिफाई कर पाएंगे हम अपने स्टडी को। चलिए, तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं इस फ्लो चार्ट को और इससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है फ्लो चार्ट, क्या कह रहा है। देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर जो है, कहते हैं सब्सटेंस कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। कंपाउंड विच आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये फिक्स्ड रेशियो में भी नहीं होता, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो टाइप के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। तो होमोजीनियस क्या होता है? कहते हैं मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म्स होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए, कहते हैं कि जिसका कंपोजिशन सेम हो। सेम कंपोजिशन का मतलब क्या है? कि थ्रू आउट द सिस्टम, जैसे एक गिलास पानी में अगर आप सॉल्ट डिसॉल्व कर दिए तो पूरे पानी में सॉल्ट का कंपोजिशन एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या है? अलग है।
मतलब कंपोजिशन जो है अलग अलग होगा पोर्शन पे। जैसे कि अगर आपने एक ग्लास पानी में थोड़ा सा आपने रेत डाल दिया, डिजोल्व कर दिया, थोड़ी देर बाद रेत नीचे बैठ गया, तो वो हेट्रोजीनियस टाइप का है, क्योंकि ऊपर रेत का कण कम है, नीचे ज़्यादा है। इस तरह से ट्रू सोल्यूशन है कि ये होमोजीनियस है, पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, यानी 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर से छोटा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। होमोजीनियस है और पार्टिकल जो है बहुत स्मॉल होते हैं, लेस देन 10⁻⁹ नैनोमीटर के, मतलब 1 नैनोमीटर के बराबर, 10⁻⁹ मीटर के बराबर से छोटा होता है। और सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट। कहते हैं कि ट्रू सोल्यूशन में टेंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। कहने का मतलब हुआ कि लाइट बीम को वो स्कैटर नहीं करेगा। अब आते हैं हेट्रोजीनियस में। मिक्सचर विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल आयरन फिलिंग, सल्फर पाउडर, इनको जब मिक्स कर दोगे तो अलग अलग थ्रू आउट द सिस्टम कंपोजिशन सेम नहीं होता है। ठीक है गाइज। चलिए गाइज, फिर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन के जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो वो क्या कहलाता है सॉल्वेंट में, वो कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर वही सोल्यूट का अमाउंट लार्ज हो जाए तो वो कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि एक गिलास पानी में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देते हैं तो हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। लेकिन जब आप उसमें 3-4 चम्मच 5 चम्मच डालते हैं तो कंसंट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद अनसैचुरेटेड, क्या है, सोल्यूशन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट में और ज़्यादा सोल्यूट आप डिजोल्व नहीं कर सकते। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं कि 100 ml वाटर जो है उसकी कैपेसिटी 39 ग्राम शुगर को डिजोल्व करने की है, तो उससे फालतू अगर शुगर डालोगे तो वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा सेम टेम्परेचर पे। हाँ, अगर उसको डिजोल्व करना है तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह से अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं इफ मोर देन वन अमाउंट, इफ मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, तो वो क्या कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड। फिर है सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या कहलाएगा आपका सॉल्युबिलिटी। 100 ग्राम में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डिजोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इफेक्ट सब्सटेंस कंटेन मोर देन वन एलिमेंट और कंपाउंड विच आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड, प्रेशर हैज नो इफेक्ट, इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो गैस जो है लिक्विड में डिजोल्व नहीं होगा, और यदि प्रेशर बढ़ा दो तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो है कुछ टूल्स है, जरा आप इसे जान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा समझने में। जैसे है कि बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो मास परसेंट क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये जो आपका है मास के टर्म्स में, ये वॉल्यूम के टर्म्स में, और ये मास बाय वॉल्यूम के टर्म्स में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का टूल है। ठीक है, अब जरा छोटे से टर्म्स में है कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड टेक्निक जो यूज्ड होते हैं, कुछ मेथड्स हैं, उसके लिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं कि क्या है और क्या क्या है। देखिए, फिल्ट्रेशन है, इनसोल्यूबल सॉलिड सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन है, फाइन पार्टिकल ऑफ सॉलिड जो सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो उसे अलग कर सकते हैं हम किससे, सेंट्रीफ्यूगेशन से। इवेपोरेशन है कि सॉलिड को लिक्विड से आप अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन है कि सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड गेट प्योर सॉलिड, तो इम्प्योर से प्योर ले सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन है, इमिसिबल लिक्विड हैव डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी के डिफरेंट होगा तभी सिंपल डिस्टिलेशन काम करेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी दो इमिसिबल लिक्विड के बीच का डिफरेंस 25 डिग्री सी होने चाहिए। सेपरेटिंग फनल में लिक्विड में डिफरेंस डेंसिटी होनी चाहिए, तब सेपरेटिंग फनल वर्क करेगा। और सब्लिमेशन में मिक्सचर, दो सॉलिड के मिक्सचर को एक दूसरे से सबलाइम करके अलग कर सकते हैं। फिर है क्रोमेटोग्राफी, तो ये सॉल्यूशन में डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है, मतलब मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, वहाँ क्रोमेटोग्राफी यूज होता है। फिर है मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें आयरन यानी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करने का ये टेक्निक है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इस तरह से ये गिट्स था जो रिव्यू एट अ ग्लांस चैप्टर का, ये था हमारा चैप्टर 2। तो आप जो है एनसीईआरटी या जो भी मैंने एबीसी बुक आपको प्रिस्क्राइब किया है या जो आपको सेंड किया था उसमें से आप इसको पढ़ें, और फिर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।